CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ में जब पानी की कीमत नहीं बढ़ी थी, पानी की कीमतों को बढ़ाने की चर्चा थी, तब कांग्रेस पार्टी करीब करीब हर दिन किसी न किसी बहाने पानी की बढ़ती कीमतों को लेकर धरना प्रदर्शन करती रहती थी। अब जब पानी की कीमत बेतहाशा बढ़ चुकी है तो कांग्रेस और कांग्रेसी घर में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। शायद तब MC चुनाव था, इसलिए कांग्रेसी ज़्यादा से ज़्यादा वोट बटोरने के लिए प्रदर्शन करते थे। शहर ही नहीं, देश भर में कांग्रेस पार्टी इस कदर शांत होकर बैठ गई है जैसे कि यह पार्टी ICU में हो या फिर मर चुकी हो। दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस पार्टी अपनी भूमिका निभा पाने में भी पूरी तरह से विफल रही है, क्योंकि इस पार्टी में युवा नेता एक्टिव हैं ही नहीं, क्योंकि बुजुर्ग नेता किसी युवा को आगे बढ़ने ही नहीं देते। ऐसे में इस पार्टी से जनता उम्मीद ही क्या करे। ऐसे ही मुद्दों पर चंडीगढ़ कांग्रेस पार्टी के महासचिव, मुख्य प्रवक्ता, डिप्टी मेयर रह चुके वरिष्ठ नेता HS लक्की से बात की तो उन्होंने हैरान कर देने वाली कई जानकारी दी। जब HS लक्की से पूछा गया कि वर्तमान पार्टी प्रधान सुभाष चावला और HS लक्की में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग कौन, इस पर लक्की ने बेबाकी से जवाब देते हुए जो कहा, आप भी हैरान हो जाएंगे। तो देखें ये पूरी रिपोर्ट। लक्की साहब, जब नगर निगम चुनाव था उसके पहले आप लोग बहुत सक्रिय थे। चुनाव से पहले तक महंगाई के नाम पर, पेट्रोल में बढ़ी हुई कीमतों को लेकर के, पानी की कीमत बढ़ी भी नहीं थी तो आप लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया। और अब हालत है कि पानी की कीमत बढ़ चुकी है तो सारे कांग्रेसी अपने अपने घरों में घुस गए। मधुकर जी, जहां तक पानी की बड़ी कीमतों का सवाल है, कांग्रेस पार्टी शुरू से इसके खिलाफ आवाज उठाती रही है। जब पहले ये एक प्रपोजल के रूप में आया था तब भी हमने बहुत बड़े आंदोलन किए थे, इनके पार्षदों के घरों का घेराव किया था और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर दिया था कि वो पानी के रेट ना बढ़ाएं। और भारतीय जनता पार्टी ने उस समय ये अनाउंस किया था पूरे शहर भर के अंदर कि पानी के रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा। मगर अब पिछले हाउस की मीटिंग में देखने को क्या मिला कि उन्होंने अपने वादे से मुकरते हुए ये पानी के रेटों को फिर जो बढ़ने दिया और कह दिया कि प्रशासन ने बढ़ाए हैं। जबकि आप रेटों की तरफ अगर नजर मारें तो 20 रुपये किलो लीटर तक और 24 रुपये किलो लीटर तक जो बड़ी स्लैब्स हैं इनकी वो पहुंच चुकी हैं और 30% तक सीवरेज सेस जो पहले में था वो बरकरार रखा गया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने और चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है। सिर्फ चुनाव के समय में थोड़े समय के लिए इन पानी के बढ़े हुए रेटों पर रोक लगा दी। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पिछले सदन की बैठक के अंदर हमारे पार्षदों ने सशक्त ढंग से इस बात को उठाया था और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आज एक आश्वासन देना चाहता हूं कि परसों इतवार को 3 तारीख को 3 बजे कांग्रेस पार्टी की एक बैठक बुलाई गई है और उस पर एक रणनीति तय की जाएगी और इस बात का पुरजोर विरोध किया जाएगा। ना सिर्फ पानी के बढ़े हुए रेट बल्कि जो बढ़ती महंगाई है उसको लेकर भी एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कांग्रेस संसद से लेकर सड़क तक, संसद जो केंद्र की देश की संसद है जिसमें कांग्रेस पार्टी बखूबी इस मुद्दे को, महंगाई को उन्होंने उठाया था, और चंडीगढ़ में नगर निगम से लेकर चंडीगढ़ की सड़कों तक लोगों की आवाज को उठाती थी, उठाती है और उठाती रहेगी। और हम भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वो इन बढ़े हुए दामों को वापस लें। बिल्कुल, बढ़े हुए दामों को वापस ले। आखिरकार अभी तक सोए क्यों पड़े हैं? आखिरकार प्रशासन की इतनी हिम्मत ही क्यों हुई कि पानी के रेट बढ़ा दिए गए? महंगाई की तो बात अभी छोड़े, महंगाई तो है ही, पानी की रेट जो कीमत उसको बढ़ा करके और भी जो है जनता के ऊपर में एक दबाव सा बना दिया, भार बना दिया एक तरह से। जब जनता विश्वास करती है, जनता ने वोट वैसे तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा डाला मगर शायद वो सीटों में तब्दील नहीं हो सका। हमारी 5 के करीब सीटें बहुत थोड़े कम मार्जिन से जो रह गई और शायद वो 5 जीत जाते तो आज सदन की स्थिति कुछ और होती और सदन की स्थिति कुछ और होती तो प्रशासन को भी फैसले उस हिसाब से करने चाहिए। मगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ तोड़ कर सदन के अंदर अपनी संख्या को जो है बनाया और वहां पर मेयर अपना बनाने में कामयाब रही, प्रशासन को लगा कि शायद ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये तो हमारी ही प्रशासन है, ये नहीं कुछ भी विरोध करेंगे, और हुआ भी वही, उन्होंने विरोध नहीं किया। और दूसरी तरफ जो आम आदमी पार्टी के लोग जो इस वादे के साथ लोगों के बीच में आए थे
और जिनको लोगों ने इस वजह से शायद वोट डाली कि वो फ्री पानी देंगे और फ्री बहुत सी ऐसी सुविधाएं उन्होंने प्रॉमिस की थी, मगर हुआ क्या, उनके वहां पर जो पार्षद हैं वो इस विरोध को उठाने में नाकामयाब रहे और पिछले 2-3 दिन के अंदर भी कोई उनकी तरफ से आवाज ऐसी नजर नहीं आई कि उन्होंने ऐसी सशक्त तौर पर उठाई हो। हाँ, कांग्रेस की बात आप करते हो, कांग्रेस ने पहले भी इस मसले को पूरे जोर से, मैंने जैसे आपको बताया कि उठाया था, आज भी हम इसको उठा रहे हैं और अगले दिनों के अंदर एक मजबूत रणनीति के साथ हम सड़क पर उतरेंगे, जैसा मैंने पहले भी बताया है। और आपको वादा करते हैं कि हम प्रशासन को मजबूर करेंगे कि वो लोगों की आवाज को सुने और एक जो नादिरशाही फैसला इस प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी के कहने पर या उनके साथ मिलकर लिया है, उसको वापस करने के लिए उनको मजबूर करेंगे। कांग्रेस की हालत पंजाब में भी देखिए और चंडीगढ़ में भी देखिए, हालांकि आप कहते हैं कि परसेंटेज जो है चंडीगढ़ में ज़्यादा है एमसी चुनाव में, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि एक तरह से एकदम शांत वातावरण में, लगता ही नहीं कि कांग्रेस, ऐसा लगता है कि मर गई कांग्रेस, ऐसा लग रहा है। कांग्रेस कभी नहीं मर सकती, इस देश के लोगों की जरूरत है कांग्रेस, और अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो विपक्ष के कमजोर होने से, जो मैं समझता हूं ऐसे नादिरशाही फैसले जैसे भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन और उनकी सरकारें कर रही हैं, वो आने शुरू हो जाते हैं। इस देश के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस खत्म हो या कांग्रेस कमजोर हो। ये एक फेज है, एक वक्त है, मगर यह वक्त भी जल्दी निकल जाएगा क्योंकि लोगों के सामने धीरे धीरे सच्चाई आ जाएगी। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश के लोगों को लिए काम किया, इस शहर के लोगों को काम के लिए काम किया, इस चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर को बनाने का काम किया। कितने इंस्टीट्यूशंस इस कंट्री के अंदर, चाहे वो एम्स से लेके इसरो से लेकर, चंडीगढ़ में भी पंजाब यूनिवर्सिटी से लेके पीजीआई से लेके भाखड़ा डैम, आप अनगिनत इंस्टीट्यूट्स जो हैं कांग्रेस के समय में संस्थान बने, वो देश के लेवल पर भी बने और शहर के लेवल पर भी बने। मैं जैसे कहा कि एक समय होता है, शायद लोगों को लगा कि शायद कोई पार्टी और बेहतर कर सके, पर मैं आपको ये आश्वासन देना चाहता हूं कि बताना चाहता हूं कि कांग्रेस हमेशा से लोगों के लिए संघर्ष करती रही है और लोगों को धीरे धीरे ये समझ आ जाएगा कि बाकी पार्टियां सिर्फ बातें करती हैं, आश्वासन देती है, झूठे वायदे करती हैं, करती कुछ नहीं। वो सिर्फ कांग्रेस है जो लोगों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए, आम आदमी के लिए और लोगों की बात करती है, करती थी और करती रहेगी। लेकिन आपके इतने दावों के बावजूद अगर हम देखें, जो आपने कहा कि नहीं कांग्रेस मजबूत अभी वक्त है, लेकिन ये कांग्रेस नहीं लगता है कि बुढ़ी हो चुकी, बूढ़ी हो गई? क्योंकि जितने भी लोग आपके, जितने भी नेता हैं, चाहे आप चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष को भी ले लीजिए या आप सेंटर लेवल पर भी ले लीजिए, सारे बुजुर्ग, ये बुजुर्गों के सहारे कब तक इस चंडीगढ़ से या देश के कांग्रेस को चलाएंगे आप लोग? देखिए, मैं ये समझता हूं कि किसी भी तरह में, किसी पार्टी के संगठन के अंदर, सरकार के अंदर युवा और जो अनुभवी, उन सब का मिश्रण होना चाहिए। मैं नहीं समझता कि आज हम किसी को बूढ़ा या किसी को ऐसे कह सकते हैं। हर व्यक्ति का योगदान है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो बड़ी उम्र का है, चाहे वो नौजवान है। लेकिन वक्त के हिसाब से जो डोर देना चाहिए पार्टी चलाने के लिए, वो तो उन्हीं लोगों के हाथों में है जो मजा मारते आए सत्ता का। ऐसा कुछ नहीं है, समय के साथ चेंजेस भी होते हैं, पार्टी में जो है नए लोग भी आगे आते हैं और कांग्रेस तो हमेशा इस बात की पक्षधर रही है। आप देखिए, राहुल गांधी ने कितने नौजवान लोगों को मौका दिया पूरे देश भर के अंदर, और आज भी ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा नौजवानों को मौका दिया जाता है। मैं खुद भी उस चीज का एक साक्ष्य हूं कि मैं भी एक नौजवान के तौर पर मैंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। मुझे भी बहुत सी जिम्मेवारियां मेरी पार्टी ने दी हैं समय रहते, और मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी नौजवानों को आगे बढ़ाएगी। और आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी और एक मजबूत विपक्ष बनकर हम ना सिर्फ चंडीगढ़ के अंदर बल्कि देश के अंदर एक ऐसा मजबूत विपक्ष पैदा करेंगे कि जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें लोगों की आवाज सुननी पड़ेगी। इस महंगाई के खिलाफ भी हम आवाज उठाते रहेंगे, डीजल पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ भी आवाज उठाते रहेंगे, चंडीगढ़ में पानी और बिजली के मुद्दों पर भी आवाज हम उठाते रहेंगे, और भी ऐसे जो भी मुद्दे लोगों से जुड़े होंगे हम उसको उठाते रहेंगे। और उसके लिए हमें चाहे नौजवानों की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें जो लोग हमारे हैं, जिनको एक्सपीरियंस है लाइफ के अंदर, जिन्होंने पार्टियों को चलाया है, जिनको समझ है, उनको भी साथ लेकर चलेंगे और एक सामंजस्य बनाकर, एक तालमेल बनाकर
हम आगे बढ़ेंगे और दोबारा से कांग्रेस को चंडीगढ़ में मजबूत करेंगे। आपने कहा कि युवाओं को बागडोर दे रहे हैं राहुल गांधी जी। सुभाष चावला जी यहाँ पे युवा कहलाएंगे या बुजुर्ग कहलाएंगे? एच.एस. लक्की जो है वो युवा कहलाएंगे या बुजुर्ग कहलाएंगे? अगर हम किसी को अध्यक्षता दे सकते थे या किसी को हम एक करंट वाले आदमी को जो पार्टी को आगे बढ़ा सकता है, ऐसे लोगों में से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग एच.एस. लक्की हैं या युवा हैं लक्की, या चावला जी युवा हैं या बुजुर्ग हैं? क्या आप इसमें क्या देखते हैं? देखिए, मैं किसी व्यक्तिगत सवाल का जवाब वैसे देना नहीं चाहता, पर मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि हर व्यक्ति का हमारी पार्टी के अंदर महत्व है, चाहे वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, चाहे कोई और लीडर्स हैं। सभी, मैंने जैसे आपको कहा कि कांग्रेस पार्टी के मिश्रण की तरह है, एक मिश्रण की तरह चलती है, जिसमें जिन लोगों को अनुभव है उनको भी साथ लेकर किया जाता है, जो नौजवान है उनको भी साथ लेकर चलते हैं, महिलाओं को भी, दलितों को भी, हर वर्ग से लोगों को हम साथ लेकर चलते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हर वर्ग के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दें और उसको लेकर आगे बढ़ें। सुभाष चावला जी हमारे बड़े ही आदरणीय हैं, और भी हमारे नेता बहुत से हैं जो पार्टी के लिए समय समय पर काम करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का, अगर कोई व्यक्ति काफी समय से हमारे लिए काम कर रहा है तो उसकी कोई जो जरूरत खत्म हो गई है या उसका जो इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, उनकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है पार्टी के अंदर और वो सदैव रहेगी। आम आदमी पार्टी को लोग कांग्रेस के विकल्प के तौर पे देखते हैं, चंडीगढ़ में भी, देश में भी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पंजाब में आप 92 सीट लेकर के ये लोग आए हैं, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का विकल्प जो है आम आदमी पार्टी में तलाश रहे हैं देश की जनता। ये आम आदमी पार्टी के लोग भ्रम फैलाने में बहुत माहिर है, और मैं समझता हूं कि थोड़े समय के लिए लोगों को भ्रमित करने में वो कामयाब रहे हैं, पर जल्दी ही उनकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। ये देश मुफ्तखोरी से चलने वाला नहीं है। लोगों को झूठे आश्वासन देना, झूठी बातें करना, पंजाब में कहा था कि जी 1-1 हज़ार रुपया सब महिलाओं के खाते में जाएगा, अब कहते हैं जी सर्वे कराएंगे, पता कराएंगे, ये करेंगे। सर्वे किसका नहीं है? आपके पास सबका रिकॉर्ड है, वोटर्स का रिकॉर्ड है, अब उसी से देख के एक दिन में पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आधार कार्ड आपके पास है, आपके पास एजेंसीज हैं। ये कहने की बातें होती हैं। बिजली पानी के रेट कहते थे, आज बिजली के रेट नोटिफाई हो गए हैं, पुराने जो रेट थे उसी को नोटिफाई कर दिया गया है। ये सिर्फ बातें जो होते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। समय आने पर लोगों को आपकी सच्चाई भी सामने आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि ये कागजी शेर हैं, बातें ज्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। अमित शाह जी आए थे पिछले दिनों, 7 साल में हमको लगता है कि पहली बार यहाँ पे आए, और उन्होंने कर्मचारियों को, जो रेगुलर कर्मचारी हैं, उनको उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी है। क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी चीज़ें इन लोगों को मिल गई या फिर ठगा गया? फिर ऐसे कर्मचारियों के बहुत से मुद्दे हैं, सिर्फ 1-2 साल की जो उम्र बढ़ा देना या सेंट्रल पे कर देना। समय समय पर जो सरकारें हैं वो देती रही हैं, फर्स्ट पे कमीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6th, 7th, और डीए भी बढ़ते रहे हैं। ये पहला कोई ऐसा अनोखा काम अमित शाह जी ने नहीं किया कि यहाँ पे चंडीगढ़ के लोगों को लगा हुआ है कि शायद ऊपर से पता नहीं आसमान से गंगा उतार कर यहाँ पर चंडीगढ़ में उतार दी हो। ऐसी जो कंसेक्टिव गवर्नमेंट्स रही हैं उन्होंने फैसले कर्मचारियों के हित में लिए हैं, और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ नौजवानों को नौकरी देने का भी प्रावधान करना चाहिए था, नई नौकरियां लेने देनी थी। जब आप एम्प्लॉइज की 58 से 60 एज करते हैं, हम उसको वेलकम करते हैं। साथ ही साथ आपको नौजवानों के बारे में भी सोचना चाहिए कि नौजवान को नौकरी कहां से मिलेगी। जो यंगस्टर्स आज इतने बैठे हैं जिनके पास नौकरी नहीं, वो कैसे होगा? उनके एम्प्लॉइज की जो हाउसिंग की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे एम्प्लॉइज के हैं जो सॉल्व नहीं हुए सालों साल से लेकर, उनके बारे में भी बात करनी चाहिए थी। थोड़ा करने और बड़ा क्लेम करने से आप बड़े नेता नहीं बन जाते, उसके लिए आपको सालों साल निरंतर काम करना पड़ता है। और मैं समझता हूं कि सरकारों का ये दायित्व और ये वो भी होना, काम भी होना चाहिए कि वो लोगों के भले के लिए सदैव काम करते रहें। तो ये थे एच.एस. लक्की, जो चंडीगढ़ कांग्रेस के महासचिव हैं और करंट वाले नेता हैं। और हम देखते हैं कि इन लोगों की किस तरह से तैयारी होती है, महंगाई के खिलाफ, पानी की बढ़ी कीमतों के खिलाफ किस तरह की लड़ाई लड़ते हैं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। धन्यवाद मधुकर जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।